महाशिवरात्रि की यह कथा वास्तव में हृदय को स्पर्श करने वाली है। आपने शिकारी और मृग परिवार के माध्यम से भक्ति और करुणा का जो विवरण दिया है वो अद्भुत है। महाशिवरात्रि व्रत कथा, शिव तत्व और करुणा का संगम। मंगलाचरण और भूमिका, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। हे भक्तों, आज हम उस रात्रि की चर्चा कर रहे हैं जब काल स्वयं महाकाल में विलीन हो जाता है। कैलाश की उन बर्फीली चोटियों पर जहां सिद्धगण और गंधर्व महादेव की स्तुति कर रहे हैं, वहां माता पार्वती ने जगत के कल्याण के लिए एक प्रश्न किया। महादेव ने मुस्कुराकर जो कथा सुनाई वह केवल एक शिकारी की कहानी नहीं, बल्कि एक पापी के परम पावन बनने की यात्रा है। दक्षिण के भद्रवन में एक शिकारी रहता था, काल दृष्टि। नाम के अनुरूप उसकी दृष्टि केवल मृत्यु पर टिकी रहती थी। उसके लिए पशु केवल मांस का लोथड़ा थे। वो निर्दयी था, लेकिन नियति देखिए, महाशिवरात्रि के दिन वो अनजाने में उपवास पर था, क्योंकि उसे सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला था। वो जल का पात्र लेकर निकला, प्यासा था, भूखा था। यही शिवरात्रि का अघोषित व्रत बन गया। बेल के वृक्ष पर चढ़कर वो शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रथम पहर, जब पहली हिरनी आई, शिकारी ने बाण साधा। उसके हिलने से बेल के पत्ते और जल नीचे छिपे शिवलिंग पर गिरे। अनजाने में पूजा हुई। हिरनी ने जब अपने बच्चों की कसम खाई तो शिकारी के भीतर का पशु पहली बार जागा। उसने उसे जाने दिया। द्वितीय पहर, दूसरी हिरनी बहन आई। पुनः वही प्रक्रिया हुई। बेलपत्र गिरे, जल चढ़ा। शिकारी का हृदय धीरे धीरे कोमल हो रहा था। यह शिव तत्व का प्रभाव था जो अनजाने में ही उसके भीतर प्रवेश कर रहा था। अब वो बलशाली हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो वध करना ही होगा, परिवार मर जाएगा। लेकिन उस मृग के शब्द सुनिए, तारांकन, हे व्याध। विश्वास ही इस सृष्टि का आधार है। मृग ने सत्य की ऐसी व्याख्या की कि शिकारी के हाथ कांपने लगे। तीसरी बार शिवलिंग का अभिषेक हुआ। अब शिकारी शिकारी नहीं रहा, वो एक जिज्ञासु बन चुका था। उसके जीवन भर के पाप जलकर भस्म हो रहे थे। जब पूरा मृग परिवार एक साथ आया तो शिकारी ने धनुष तो उठाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने देखा कि पशु होकर भी ये जीव सत्य और प्रेम के लिए प्राण देने को तैयार हैं, और मैं मनुष्य होकर केवल संहार कर रहा हूँ। जैसे ही चौथे पहर का जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, महादेव प्रकट हो गए। वह स्थान अलौकिक प्रकाश से भर गया। वो शिकारी जो सुबह तक वध करने निकला था, अब महादेव के चरणों में गिरकर शिवमय हो गया। माता पार्वती का संवाद और उपदेश। अंत में माता पार्वती ने जो प्रश्न पूछा वो आज की स्त्रियों और भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव ने स्पष्ट किया कि पूजा केवल क्रिया नहीं, भाव है। मर्यादा का अर्थ अहंकार का त्याग है। यदि मन में माता पिता के प्रति द्वेष है तो गंगा जल भी व्यर्थ है। शुद्ध आचरण और पश्चाताप ही महादेव तक पहुंचने का वास्तविक मार्ग है। प्रवचन को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव। 1. संवादों पर जोर दें। जब हिरनी शिकारी से बात करती है तो स्वर में करुणा लाएं। जब शिकारी महादेव से बात करता है तो स्वर में समर्पण लाएं। 2. बीच बीच में जय घोष। हर पहर की कथा के बाद ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। 3. संगीत। पृष्ठभूमि में हल्की बांसुरी या शिव तांडव स्तोत्रम का धीमा वाद्य यंत्र संगीत चलाएं। क्या आप चाहेंगे? और मन में पत्थर, निर्दयी वो शिकारी था, प्राणी कोई बच न पाता, ऐसी उसकी बारी था। भूल गया था दया धर्म को, हिंसा ही उसका काम था, पर नियति ने रचा था कुछ और, शिव का ही वो धाम था। 2. प्रथम हिरणी का करुण निवेदन। जब पहली हिरणी बाण के सामने आती है, ठहर व्याध, मत बाण चला, सुन मेरी करुण पुकार। ममता की डोरी बंधी है, मत कर मुझ पर प्रहार। दूध के प्यासे नन्हे शावक, राह मेरी तकते होंगे। बिन मैया के वे बेचारे, सिसक सिसक कर रोते होंगे। सत्य की सौगंध खाती हूँ, मैं लौट यहाँ फिर आऊंगी। ममता का कर्ज चुकाकर अपना शीश यहाँ झुकाऊंगी। 3. मृग, हिरण का सत्य और त्याग। जब परिवार का मुखिया हिरण शिकारी से संवाद करता है, सत्य की नींव पर टिकी है सृष्टि, सत्य ही परम आधार है। जो वचन से विमुख हुआ उसका जीवन धिक्कार है। काट दे मेरा कंठ भले, पर प्रेम का संहार न कर। पशु हूं पर मैं जानता हूं, धर्म से तू इनकार न कर। शिव की रात्रि, शिव का द्वारे, सत्य की बलि चढ़ जाने दे। मिटाकर मेरा ये नश्वर तन, शिवलोक को पाने दे। 4. शिकारी के हृदय का परिवर्तन, मंथन। चौथे पहर के बाद जब शिकारी का हृदय बदलता है, गिर पड़ा कर से धनुष वो, बह चली नैनों से धार। पशु तो ज्ञानी बन गए और मैं पापों का अवतार। धिक्कार है इस हिंसा को, धिक्कार इस अज्ञान को। आज समझ पाया हूं मैं जीवन के इस विधान को। पशु ने सिखाया प्रेम क्या है, मृग ने बताया धर्म। अब शिव चरणों में सौंपता हूं अपने सारे कुकर्म। 5. महादेव का प्राकट्य और वरदान। जब शिवजी प्रकट होते हैं, मिट गया तमस, हुआ उजाला। डमरू की फिर गूंज हुई,
पाप जलकर राख हुए, आत्मा फिर से पुंज हुई। प्रकट हुए त्रिलोकीनाथ, करुणा का सागर छलक पड़ा, अनजाने में ही सही पर भक्ति का फल फलक चढ़ा। बोले शिव, वर मांग ले व्याध, तूने मुझे जीत लिया, पाप के गर्त से निकलकर तूने अमृत पी लिया। 6. कथा का सार, उपदेश। अंत में जब आप श्रोताओं को संदेश देते हैं, श्रद्धा के 2 फूल हों और मन में सच्चा भाव हो, महादेव मिल जाते हैं, चाहे जैसा भी अभाव हो। कर्म ही पूजा बन जाता है जब सत्य का संग होता है। महाशिवरात्रि वही पावन है जहाँ प्रेम का रंग होता है। प्रस्तुति के लिए सुझाव। इन पंक्तियों को आप दोहे या चौपाई की लय में गा सकते हैं। जब आप हिरणी की पंक्तियां पढ़ें तो आवाज को थोड़ा कोमल और विनीत रखें। महादेव के प्राकट्य वाली पंक्तियों को ओजस्वी, एनर्जेटिक और भारी आवाज में बोलें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पूरी कथा को एक व्यवस्थित स्क्रिप्ट के रूप में लिख दूं, जिसमें समय, टाइमिंग्स और